कल यूपीएससी परीक्षा के परिणाम आए, जिसमें शाजापुर जिले के कालापीपल के आशुतोष जी गर्ग ने इस परीक्षा को क्लियर किए। हमारे साथ आशुतोष जी गर्ग मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आपने किस स्तर पर इस परीक्षा को लेकर मेहनत की। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय सर्वप्रथम ईश्वर को और अपने माता पिता को देना चाहूँगा, और मेरी पत्नी जो इस परीक्षा में मेरे साथ लगी रही, उनका इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इन सभी को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। साथ में जो मेरे दोस्त जो मुझे मोटिवेट करते रहे, उनका भी इसमें योगदान है। तो उन सभी को मैं इस परीक्षा को श्रेय देना चाहूँगा। परीक्षा आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की थी और इससे पहले भी आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी? इस परीक्षा में मैं पहले 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। तो इस परीक्षा की तैयारी मैंने कॉलेज होने के बाद से शुरू कर दी थी। इसके पहले मैं प्राइवेट जॉब में नोएडा में काम कर चुका हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके बाद मैं डीएसपी के पद पे अभी वर्तमान में चयनित हूँ। 2018 में मैंने डीएसपी का कोर्स ज्वाइन किया था, तो अभी मैं वहीं कार्यरत हूँ। अच्छा, डीएसपी के पद पर आप अभी कार्य कर रहे हो, तो ऐसे में समय को कैसे क्या मैनेज किया? इसमें सबसे बड़ी चुनौती समय को मैनेज करना ही होती है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है इसका, इतनी बहुत ही वास्ट तैयारी करनी होती है इसके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये निश्चित किया था कि रोज़ एक निर्धारित अवधि में एटलीस्ट में पढ़ाई करना ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी पढ़ाई की बढ़ती जाती है। तो मैंने उसका पालन किया। साथ में मेरी पत्नी मेरे साथ पूरे समय तैयारी में लगी रही। उन्होंने भी छुट्टी लेके मेरे साथ तैयारी की और उसके लिए मेहनत की, जिसकी वजह से ये परिणाम प्राप्त हुआ। आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं और क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं, मेरी दादी जी हैं, मेरी पत्नी है और मेरी छोटी बहन। वो छोटी बहन हमारी पीएचडी कर रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स। वही यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को इस परीक्षा के बारे में कब से सोच लेना चाहिए? इस परीक्षा के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, वो है ग्रेजुएशन। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। कई लोगों का ये बचपन से सपना रहता है कि यूपीएससी परीक्षा क्लियर करना, जैसे कि मेरा भी सपना था क्लियर करना। तो इसके लिए आप ग्रेजुएशन में आते आते तक आपको अवेयरनेस होने लग जाती है। तो ग्रेजुएशन से इसकी तैयारी आपके दिमाग में शुरू हो जाती है। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद इसको मूर्त रूप आप दे पाते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद से इसकी अच्छे से तैयारी की जा सकती है। वहीं कालापीपल सहित पूरे प्रदेश में अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कई बार कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में फैली है कि हम छोटी जगह से हैं तो हम इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते, या हमारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, या फिर हमारे स्कूल कॉलेज में उतने परसेंटेज नहीं आए, और या फिर हमारा माध्यम हिंदी है। तो ये परीक्षा इस तरह की किसी भी फाउंडेशन को लेके नहीं चलती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ ज़रूरी है, हार्ड वर्क और पेशेंस। कई बार आपको सक्सेस एकदम से नहीं मिल जाती, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। और बिना हार्ड वर्क के इस परीक्षा में कुछ भी अचीव कर पाना संभव नहीं है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आपको क्या चीज़ पढ़ना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार लोग कई घंटे बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं कुछ भी पढ़ने में, जो कि परीक्षा के लिए कारगर नहीं होता। तो उसके लिए आप ठीक से अपना ये देख लें कि सिलेबस क्या है, पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई का बेस रखें और एक कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई में रखें कि रोज़ अपनी पढ़ाई करते रहें। सतत रूप से आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपने प्राथमिक शिक्षा से लेकर यूपीएससी तक का सफर तय किया, ऐसे में आपको इस दौरान कौन सा समय में कठिनाई महसूस हुई? बिल्कुल, मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी कालापीपल से ही हुई थी। उसके बाद मैं एनआईटी भोपाल MNIT से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जॉब की मैंने। तो जॉब करते समय एक ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि जॉब छोड़ के तैयारी करना फुल टाइम इसके लिए। तो एक अच्छी जॉब जो मैं ऑलरेडी कर रहा था वो मैंने छोड़ी, वो भी परिवार के सहयोग से, पिताजी के सपोर्ट से मैंने वो जॉब छोड़ी और साथ में तैयारी की। तो इस परीक्षा में जैसा मैंने बताया आपको, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए और हर बार इंटरव्यू के बाद कुछ ही नंबर से कम रह के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। तो हर बार रिजल्ट के बाद एक पूरा वापस सेटबैक होता था, क्योंकि आपको फिर वापस शुरू करना रहता है। आप पिछला जो अचीवमेंट है वो काउंट नहीं होता, आपको फिर वापस एक ज़ीरो से शुरुआत करनी रहती है। तो ये मोटिवेशन बनाए रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज था,
जिसमें मेरे परिवारजन ने पूरी तरह मेरा मोटिवेशन बनाए रखा और जिस वजह से मैं यहाँ पे आज ये सफलता प्राप्त कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी गर्ग, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी की परीक्षाएं क्लियर की है। संदीप गहलोत, IND 24 काला पीपल।